जवानी तक पता ही नहीं था कि एक इंसान के जीवन में ये दोनों चीजें क्या मतलब रखती हैं। जिनके पास ये दोनों चीजें होती हैं उन्हें कैसा लगता है नहीं पता था मुझे। क्योंकि मेरे पास ये दोनों चीजें ही नहीं थी। मैं खुद ही अपना सम्मान नहीं करता था तो कोई और मेरा सम्मान क्यों करेगा। बिना कुछ गलती किए घबराए घबराए घूमता था मैं। किसी इंसान से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी मेरी। किसी अनजान इंसान से मिलना या उससे नजरें मिलाने की बात पर ही मैं कांपने लगता था। मेरे हाथ पांव फूल जाते थे। मेरा दिमाग खाली हो जाता था। इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं करता था मेरी। मैं खुद ही अपनी इज्जत नहीं करता था तो कोई क्यों करेगा मेरी इज्जत। एक बेईमानी और बेमोल जिंदगी जी रहा था मैं। और एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। सब कुछ बदल गया। मैं बदल गया। मेरी कमजोरियां, मेरे अंदर जो कमियां हैं वो मेरे शरीर से ऐसे गायब हो गई जैसे हवा में से धुआं गायब होता है। मेरी आवाज में गहराई आ गई। मेरे अंदर एक रौब आ गया। मेरी बात लोग सुनते थे और अमल भी करते थे। मैं घर में और बिजनेस में निर्णय लेने लगा था और मुझे बिजनेस में फायदा होने लगा। बिजनेस में आगे बढ़ने लगा। जो इंसान कभी नहीं बोलता था वो बोलने लगा। ये सब हुआ मेरे बिना कुछ किए। लोग आश्चर्यचकित हो गए कि मेरे साथ ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन मुझे पता था, मैं जानता था कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मेरे साथ ये चमत्कार हो रहा था। चमत्कार हो रहा था उस नागमणि की वजह से। उस नागमणि की वजह से जो मुझे नागराज ने मरते हुए अपनी अमानत के रूप में दी थी और मुझसे वादा लिया था कि नागराज की जब मृत्यु होगी तो उनके शरीर को मैं वो नागमणि छुआकर उन्हें जिंदा करूंगा। लेकिन मैंने वादा नहीं निभाया। मैंने वादा कैसे निभाता। अरे जिसके बेटे की लाश उसके सामने पड़ी हो वो पहले अपने बच्चे को जीवित करेगा या नागराज को दिया हुआ वादा निभाएगा। परसों से रात दिन मुझे ये वादा कचोटता रहा। सपने में मुझे मंदिर में नागराज की पड़ी हुई लाश नजर आती थी। मुझे आवाजें सुनाई देती थी कि विष्णु, मेरी नागमणि मुझे लौटा दो। अपना किया हुआ वादा मुझे लौटा दो। अरे कैसे लौटा था मैं ये वादा? कैसे लौटा था? आज मेरे पास जो कुछ भी है, रुपया, पैसा, धन, दौलत, इज्जत, शोहरत, सब कुछ तो उस नागमणि की वजह से है। कैसे लौटा था मैं? एक बार अगर मैं इस लालच से बाहर भी निकल जाऊं तो मेरा क्या? मैं जो आज ऐसे खड़ा हूं वो उस नागमणि की वजह से है। मेरे अंदर जो डर नहीं है वो नागमणि की वजह से है। मैं वापस अपने आप को वैसे नहीं देख सकता। मेरे अंदर वो डर वापस नहीं आ सकता। मैं वो पुराना विष्णु नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। इसलिए मैं ये नागमणि कभी नहीं लौटाऊंगा, किसी हालत में नहीं लौटाऊंगा। मैंने ये निश्चय कर लिया है। मैंने निर्णय लिया है कि मंदिर में पड़ी नागराज की लाश को जला दूंगा। जिसके बाद मुझे वो नागमणि किसी को लौटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी लौटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो नागमणि मेरे पास रहेगी,
हमेशा मेरे पास रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए।